नमस्कार साथियों। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। तो मिलिए आज के पहले प्रश्न से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताओ, जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखना वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? बताओ भाई, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। आज आपको जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताओ, ये जो चाणक्य है ये किसका प्रधानमंत्री था? तो याद रखना जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं चाणक्य उन्हीं के प्रधानमंत्री थे। इनको भी अच्छे से याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आज आपको इतिहास के कुछ बेहतरीन प्रश्न करवा रहा हूँ। बताइए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा। जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले कौटिल्य हैं। बताइए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, बताइए इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो है ये अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव डाला गया है। इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो याद रखना श्रावण बेलगोला में। कहाँ गुजारे? श्रावण बेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? अरे ये तो आपको पता ही होगा, वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है वो? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो याद रखना विशाखादत्त हैं। कौन है वो? विशाखदत्त हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मैगस्थनीज, ये भारत में किसके दरबार में आए थे? तो याद रखना जो मैगस्थनीज हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपने इंडिया नामक एक पुस्तक सुनी होगी, तो वो पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? मैगस्थनीज ने। बताइए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो याद रखना तक्षशिला में। कहाँ थी? तक्षशिला में। बिंदुसार का जब शासन था तो तक्षशिला में अशांति फैली हुई थी। बताइए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ये जो सम्राट अशोक हैं इनके पिताजी जो हैं वो बिंदुसार थे। क्या नाम था? बिंदुसार था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ, जो मौर्य वंश है इसका अंतिम शासक कौन है? अभी आपको प्रथम शासक बताया था, ये अंतिम शासक है बृहद। क्या नाम है इनका? बृहद नाम है। वह शासक कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? अरे ये तो पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं अशोक को। किसको कहते हैं? अशोक को कहते हैं। बताइए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो गुर्जरा जो अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, याद रखना उसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। गुर्जरा अभिलेख है, ये भी महत्वपूर्ण है। बताइए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताओ, वो कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग के युद्ध की विजय का वर्णन है? तो वो 13वां शिलालेख है। कौन सा है? 13वां है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बताओ भाई, सारनाथ आप गए होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ अशोक का स्तंभ है। किसका है? अशोक का है। बताइए, वर्तमान में जो सारनाथ है वो कहाँ है? तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी। अरे भाई, ये वाराणसी कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताओ, ये जो अशोक हैं इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी का नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल नाम था। ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताओ। तो याद रखना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध से। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? बताओ, ये किसके समय में बना था? तो याद रखना ये अशोक के समय में बना था।
किसके समय में बना था? अशोक के समय में बना था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पढ़ने की बात हो रही है तो याद रखना वो पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था उनका? जेम्स प्रिंसेप नाम था। चलिए आज के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था भाई? बताओ भाई, किसको श्रीलंका भेज दिया था कि जाओ तुम वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करो? तो याद रखना वो थे महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम थे? महेंद्र और संघमित्रा नाम था उनका। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताओ वो कौन शख्स हैं जिनको देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? उनका नाम है उपगुप्त। क्या नाम है उनका? उपगुप्त है। ये भी महत्वपूर्ण है भाई, इनको भी अच्छे से याद रखना है। हाँ, इनको देख के अशोक ने समझो पूरा चेंज कर लिया, अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो हैं उपगुप्त। इनको देखकर बताइए कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये जो कलिंग युद्ध हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? ये आपको पता नहीं होगा तो चलो बताओ भाई किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो चलिए आज का बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों के यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।